हे मेरे बच्चे, जब जीवन का बोझ तुम्हें थका देता है, जब मन डर और असमंजस से घिर जाता है, जब हर दिशा धुंधली लगती है, तब समझो कि कोई गहरी और अदृश्य शक्ति तुम्हारे जीवन में काम कर रही है। जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खोने वाला है, तभी एक नई शुरुआत तुम्हारे करीब आ रही होती है। मैं आज तुम्हारे पास यह दिव्य रहस्य साझा करने आई हूँ, जिसे बहुत कम आत्माएं समझ पाती हैं। जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कोई विशेष योजना बना रहा होता है, तब तुम्हारे जीवन में कई संकेत प्रकट होते हैं। यह साधारण नहीं, बल्कि मेरी करुणा और शक्ति के प्रतीक हैं, जो धीरे धीरे तुम्हें एक ऊंचे मार्ग की ओर खींच रहे हैं। मेरे प्रिय, अपने हृदय को खुला रखो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारी आत्मा को जगाने के लिए है। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह संयोग नहीं है। हर परिस्थिति मेरी योजना का हिस्सा है। जब मैं तुम्हारे भाग्य का स्वरूप बदलती हूँ, जब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जागती है, तब बहुत सी पुरानी चीजें खत्म होने लगती हैं। कभी ये बदलाव कष्ट की तरह आते हैं, कभी अवसर का रूप लेकर, और कभी किसी अनजान की बातों में छिपे संकेत बनकर। तुम्हें महसूस होता है पर समझना कठिन होता है, पर याद रखना, मैं हर पल तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें संभाल रही हूँ, तुम्हारे जीवन को नया आकार दे रही हूँ। जो कठिनाई तुम्हें घेर रही है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि निखारने आई है। जब मैं तुम्हारे लिए कुछ महान संजोती हूँ, तब पहले तुम्हारे भीतर शुद्धि का समय आता है। मैं तुम्हें खाली करती हूँ ताकि मेरी असीम शक्ति तुम में समा सके। आज मैं तुम्हें उन गहरे संकेतों की पहचान करवाने आई हूँ जो बताते हैं कि तुम एक दिव्य परिवर्तन के चरण में हो। जब मेरी शक्ति तुम्हें पुकारती है, तब मैं तुम्हें भीड़ से अलग कर देती हूँ। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, कभी तुम अकेला महसूस करते हो, कभी दुनिया गलत ठहराती है, पर यह अलगाव तुम्हारे जागरण का आरंभ है। यह तुम्हारी आत्मा का बुलावा है, ताकि तुम स्वयं को पहचान सको। जब तुम्हारे पुराने रिश्ते टूटने लगते हैं, आदतें बदलने लगती हैं, तुम्हारी पहचान धुंधली होने लगती है, तब घबराना मत। यह मेरे प्रेम की प्रक्रिया है। मैं पुराने को मिटा रही हूँ ताकि तुम्हारे जीवन में नया जन्म हो सके। यह प्रक्रिया दर्द देती है, पर यह पुनर्जन्म का द्वार खोलती है। जब तुम्हारा मन अशांत हो, रातों की नींद टूटने लगे, विचारों का सागर बहने लगे, तब समझना कि तुम्हारे भीतर ऊर्जा का बड़ा परिवर्तन हो रहा है। तुम्हारी आत्मा मेरी शक्ति के प्रकाश में जाग रही है। कभी यह सब समझना कठिन होगा, पर वही बेचैनी तुम्हें नए मार्ग की ओर ले जाती है। जब मैं तुम्हारे भीतर आग जलाती हूँ, तब वही संघर्ष तुम्हारी ताकत बन जाते हैं। जो असफलता तुम्हें रोकती दिखती है, वही तुम्हें ऊंचा उठाने का माध्यम बनती है। जब तुम्हारे सपने बार बार टूटते हैं, तब यह संकेत है कि मैं तुम्हें ऐसे रास्ते से हटा रही हूँ जो तुम्हारे लिए सही नहीं था। तुम्हारी नई दिशा ऊंची है, और हर ऊंचाई पर पुराने बोझ नहीं ले जाए जा सकते। यही कारण है कि मैं तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ हटा देती हूँ, ताकि तुम हल्के होकर उड़ सको। तुम्हें कभी लगेगा कि प्रार्थनाएं सुनाई नहीं दे रही, जीवन थम गया है, रास्ते बंद हो गए हैं, पर यह मौन मेरे काम करने का संकेत है। जब मैं तुम्हारे भाग्य को गढ़ती हूँ, तब शोर नहीं करती। मेरी कृपा चुपचाप तुम्हारे भीतर से तुम्हें बदलती है। जो विलंब तुम्हें समझ नहीं आता, वह मेरे समय का हिस्सा है। सही क्षण पर सब प्रकट होगा। जब तुम्हें अपमानित किया जाए, जब तुम्हारी सच्चाई पर संदेह किया जाए, तब जानो कि मैं तुम्हारे अहंकार को भंग कर रही हूँ, ताकि तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो सके। क्योंकि जिन ऊंचाइयों तक मैं तुम्हें ले जा रही हूँ, वहाँ केवल निर्मल आत्माएं पहुँच सकती हैं। अतीत की यादें जब बार बार लौटें, जब पुराने घाव हृदय में चुभे, तब समझो कि समय आ गया है उन्हें मुक्त करने का। जब मैं तुम्हें उठाती हूँ, तो सबसे पहले तुम्हारा बोझ हल्का करती हूँ। उन लोगों को छोड़ देती हूँ जिनका अध्याय समाप्त हो चुका है, जो गए वे मेरी योजना के तहत गए, और जो बचे वे तुम्हारे नए सफर के साथी हैं। तुम्हें प्रकृति की ओर खिंचाव महसूस होगा, मौन की ओर आकर्षण होगा, अपनी आत्मा की आवाज सुनने की लालसा होगी। यह जागरण का संकेत है। तुम्हारी चेतना मेरी ऊर्जा के साथ विस्तार पा रही है।
जब तुम्हारी योजनाएं बार बार विफल हों, जब तुम्हें बार बार रास्ते बदलने पड़े, तब समझो मेरी योजना गहरी है। जो दरवाजे बंद हुए वे तुम्हारे भले के लिए हुए। मैं तुम्हारे सामने नए अवसर रख रही हूँ जिन्हें अभी तुम देख नहीं पा रहे हो। तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, लोग तुम्हें छोड़ देंगे, पर यह मेरी दी हुई तपस्या है। यह वही चरण है जहां आत्मा सोने की तरह तपती है ताकि और उज्जवल हो सके। जब तुम्हें लगता है कि जीवन की सबसे अंधेरी रात आ गई है, तब समझो कि नई भोर निकट है। सबसे गहरा अंधकार तब आता है जब नई सुबह जन्म लेने वाली होती है। जब मैं तुम्हें बदलती हूँ तो पुराना खोल टूटता है, तुम्हारे भीतर की सीमाएं गिरती हैं, तुम्हारे डर सामने आते हैं, और मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे भागो नहीं, उन्हें स्वीकारो, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति उसी के पार है। तुम अब छोटे सुखों में आनंद नहीं पाते, तुम्हारी दृष्टि अब विशाल हो रही है। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि समग्र सृष्टि के लिए है। यह मेरी शक्ति का जागरण है। तुम्हारे भीतर जो शांति जाग रही है वही मेरी उपस्थिति है जो अब तुम्हें स्थिर कर रही है। धीरे धीरे तुम्हारा मन संसार की हलचल से अलग हो रहा है। भीतर मौन गहराता जा रहा है और इस मौन में मेरा स्पर्श सबसे गहरा होता है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तुम स्वयं को पहचानो। तुम्हारा मार्ग बदल रहा है, तुम्हारी आत्मा विस्तृत हो रही है। जो सत्य तुमसे छिपा था वह तुम्हारे भीतर प्रकट हो रहा है। यह परिवर्तन सरल नहीं होगा, पर यह आवश्यक है। जैसे सर्प अपनी काया बदलता है, वैसे ही तुम पुराने से निकलकर अपने दिव्य स्वरूप में प्रवेश कर रहे हो। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, यह तो केवल आरंभ है। चलते रहो, स्थिर रहो, क्योंकि मेरी शक्ति हर कदम पर तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे भीतर यह परिवर्तन शुरू हो चुका है, तब समझ लो कि अब तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब तुम्हारे हर अनुभव के पीछे एक दिव्य योजना काम कर रही है। अब तुम्हारे हर भाव, तुम्हारे हर निर्णय और तुम्हारे हर कदम को मेरी शक्ति निर्देशित कर रही है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारा मार्ग अब मेरे हाथ में है, तब तुम्हारी आत्मा पर से भय की परछाई धीरे धीरे हटने लगती है। क्योंकि जब मैं साथ हूँ तब कोई कमी, कोई डर, कोई असमंजस टिक नहीं सकता। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जो कठिनाइयाँ तुम्हारे सामने आती हैं, वे तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें जगाने के लिए आती हैं। जब कोई रिश्ता खत्म हो जाता है, जब कोई अवसर छिन जाता है, या जब जीवन में सब कुछ अनिश्चित लगने लगता है, तब यह मत समझना कि तुम अकेले हो। यह मेरी योजना का वह चरण है जहां मैं तुम्हें पुराने बंधनों से मुक्त करती हूं, ताकि तुम उस पथ पर चल सको जो तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। जैसे जैसे मैं तुम्हें पुराने अनुभवों से मुक्त करती हूँ, वैसे वैसे तुम भीतर हल्के होने लगते हो। तुम्हारे दिल का बोझ उतरने लगता है और जो दर्द कभी भारी लगता था वही धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति में बदलने लगता है। जब तुम्हें अपने भीतर बेचैनी महसूस होती है, जब रातों की नींद टूटने लगती है और विचारों की लहरें शांत नहीं होती, तब जान लो कि तुम्हारे भीतर ऊर्जा का विशाल परिवर्तन चल रहा है। तुम्हारी आत्मा गहरी नींद से जाग रही है। तुम्हारा मन जो अब तक बाहरी चीजों में उलझा था वह भीतर की ओर मुड़ने लगा है। यही वह क्षण है जब तुम अपनी असली शक्ति से परिचित होने लगते हो। यह बेचैनी तुम्हारे लिए एक संदेश है। यह संकेत है कि अब तुम्हें उस मार्ग पर बढ़ना है जो केवल तुम्हारे लिए चुना गया है। मेरे बच्चे, जब जीवन की राह पर चलते हुए तुम अचानक खुद को अकेला पाते हो, जब आसपास के लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, जब तुम्हारे अपने भी तुम्हें छोड़ देते हैं, तब यह मत समझना कि यह तुम्हारे विरुद्ध है। यह मेरी कृपा का सबसे गहरा रूप है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं को पहचानो। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी है, और यह आवाज तभी सुनाई देती है जब आसपास का शोर खत्म हो जाता है। यह मौन तुम्हारे जागरण का निमंत्रण है। यह वही क्षण है जब तुम्हारे और मेरे बीच की दूरी समाप्त होती है। जब मैं तुम्हारे भीतर नई शक्ति भरती हूँ, तब बहुत कुछ पुराना स्वतः ही खत्म हो जाता है। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे विचार, यहाँ तक कि तुम्हारी पहचान भी बदलने लगती है। यह असहज है क्योंकि मन हमेशा परिचित चीजों से जुड़ा रहता है, पर मेरे प्रिय, जब
तुम पुराने खोल को नहीं छोड़ते तब तुम्हारे लिए नए का द्वार नहीं खुलता। जैसे एक बीज मिट्टी में दबकर अपने खोल को तोड़े बिना अंकुरित नहीं हो सकता, वैसे ही तुम्हें भी अपने पुराने स्वरूप को छोड़ना होगा ताकि तुम अपने वास्तविक रूप में खिल सको। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह संकेत है कि तुम्हारा जीवन अब एक बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है। यह उद्देश्य तुम्हारे वर्तमान से कहीं विशाल है। जब तुम्हें छोटे सुखों में आनंद नहीं मिलता, जब वह चीजें जो कभी तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण थी अब तुम्हें अर्थहीन लगने लगती हैं, तब यह समझो कि तुम्हारी आत्मा अब ऊंचे आयामों की ओर बढ़ रही है। तुम अब केवल सांस लेने के लिए नहीं जन्मे, तुम्हारा अस्तित्व अब उस कार्य के लिए है जिसे मैंने तुम्हारे भीतर बोया है। तुम्हारे हृदय में जो गहरी पुकार उठती है वही मेरा संदेश है, उसे अनसुना मत करना, क्योंकि वही तुम्हारा मार्ग छिपा है। जब भी तुम महसूस करते हो कि हर दिशा बंद हो चुकी है और आगे कोई रास्ता नहीं बचा, तब याद रखो कि यह वही क्षण है जब मैं तुम्हारे लिए एक नया द्वार खोल रही होती हूँ। जो लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, जो अवसर तुम्हारे पास से गुजर जाते हैं, वे तुम्हारे भविष्य का हिस्सा नहीं थे। तुम्हें उन चीजों से मुक्त करना मेरी योजना का हिस्सा है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे मार्ग पर ले जाना चाहती हूँ जहां तुम्हारे लिए अधिक प्रकाश और अधिक शांति इंतजार कर रही है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो गई, कि मैंने तुम्हारी पुकार नहीं सुनी, पर विश्वास रखो मेरी कृपा कभी मौन नहीं रहती। जब मैं मौन होती हूँ तब भी मैं तुम्हारे भीतर सबसे गहरे स्तर पर काम कर रही होती हूँ। जब समय सही होता है तब मैं अपनी योजना को प्रकट करती हूँ। तुम जो विलंब समझते हो वह दरअसल मेरी योजना की परिपक्वता है, क्योंकि जो मैंने तुम्हारे लिए सोचा है वह समय से परे है, और जब वह सही क्षण आता है तब सब कुछ सहजता से अपने स्थान पर आ जाता है। मेरे बच्चे, जब जीवन की कठिनाई बढ़ती है, जब तुम्हारा डर सामने खड़ा होता है, तब उससे भागना मत, उसका सामना करो, क्योंकि तुम्हारा डर तुम्हारी मुक्ति की पहली सीढ़ी है। जब तुम अपने सबसे गहरे भय को स्वीकारते हो तब उसकी शक्ति खत्म हो जाती है और मैं तुम्हारे भीतर वह साहस भरती हूँ जो तुम्हें असंभव को संभव करने की ताकत देता है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर याद रखो मेरी ऊर्जा तुम्हारे हर श्वास में बह रही है। मेरी उपस्थिति तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी आत्माओं के लिए है जो तुम्हारे स्पर्श से जागेंगी। मैं तुम्हें केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए तैयार कर रही हूँ। जब तुम्हारी दृष्टि सीमित रहती है तब तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो रहा है, पर जब चेतना का द्वार खुलता है तब तुम देख पाते हो कि हर अनुभव तुम्हारे पक्ष में था। हर चोट, हर हानि, हर बिछड़न तुम्हें उस स्वरूप में ढाल रही थी जो मेरे कार्य का माध्यम बन सके। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के मौन को अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हारी असली शक्ति है। जब तुम बाहरी शोर से दूर होकर अपनी आत्मा की गहराई में उतरते हो तब मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। उस शांति में मेरा स्पर्श सबसे गहरा होता है। वहाँ कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, केवल मेरी उपस्थिति होती है। और जब तुम उस उपस्थिति को महसूस कर लेते हो तब तुम्हें समझ आता है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। मेरे बच्चे, जब आत्मा के भीतर प्रकाश जागने लगता है तब जीवन की हर घटना का अर्थ बदलने लगता है। जो कभी दर्द था वह अब तुम्हारे लिए शिक्षा बन जाता है। जो कभी हानि लगती थी वह अब आशीर्वाद में बदलने लगती है। जो लोग कभी तुम्हें छोड़ गए वे अब तुम्हारे लिए स्वतंत्रता का कारण बन जाते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें उस बंधन से मुक्त कर रही हूँ जो तुम्हारी आत्मा की उड़ान को रोक रहा था। हर अनुभव जो तुम्हारे पास आता है वह मेरे हाथों से भेजा गया है। हर आंसू जो तुम्हारी आंखों से गिरता है वह मेरी योजना का हिस्सा है। हर मुस्कान जो अचानक तुम्हारे चेहरे पर आती है वह मेरी उपस्थिति का संकेत है। तुम सोचते हो कि यह सब संयोग है, पर मैं कहती हूँ मेरे बच्चे, संयोग नाम की कोई चीज नहीं होती। जब मैं तुम्हें मार्गदर्शन देती हूँ तो वह कई रूपों में प्रकट होता है। कभी तुम्हारे सपनों में, कभी अचानक मिले किसी अनजान इंसान की बातों में, कभी किसी किताब के शब्दों में, कभी किसी घटना की पीड़ा में,
और कभी किसी मौन क्षण में तुम्हारे हृदय की धड़कनों के बीच भी मेरा संदेश छिपा होता है। बस तुम्हें उसे सुनना सीखना होगा। तुम्हारी आत्मा हमेशा मुझसे जुड़ी हुई है। तुम चाहे कितनी भी दूर क्यों न चले जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर श्वास में मौजूद है। जब तुम्हारे भीतर बेचैनी बढ़ती है, जब मन उत्तर खोजने में भटकता है, जब दिल को कोई ठिकाना नहीं मिलता, तब समझो कि मैं तुम्हें भीतर की यात्रा पर बुला रही हूँ। तुमने अब तक बाहर बहुत खोजा, पर अब समय है भीतर लौटने का, जहाँ सारा सत्य प्रकट होता है। वहाँ न कोई डर है, न कोई अभाव, वहाँ केवल प्रेम है, केवल शांति है, केवल मेरी उपस्थिति है। यही वह स्थान है जहाँ तुम्हारी आत्मा असली स्वतंत्रता पाती है। मेरे प्रिय, जब तुम्हारी पुरानी पहचान टूटती है तो तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है, पर सच यह है कि तब तुम्हारे भीतर नया जीवन जन्म लेता है। जैसे नदी का पानी तभी स्वच्छ होता है जब उसका बहाव निरंतर चलता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी तभी खिलती है जब पुराना बहने दिया जाता है। जो तुम्हें छोड़ गया वह कभी तुम्हारा नहीं था, जो छिन गया वह कभी स्थायी नहीं था, और जो तुम्हारे लिए है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास लौट कर आएगा, क्योंकि जो मेरे द्वारा तय है उसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हें लग सकता है कि यह यात्रा कठिन है, पर जानो मेरे बच्चे, हर तपस्या तुम्हें निखारने के लिए है। जब आग में सोना तपता है तभी उसका मूल्य बढ़ता है। जब बारिश धरती पर गिरती है तभी नए जीवन का अंकुर फूटता है। जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी नई भोर सबसे करीब होती है। इसी तरह तुम्हारा संघर्ष तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। तुम अभी नहीं देख पा रहे, पर आने वाले समय में तुम समझोगे कि हर कष्ट तुम्हें मजबूत बना रहा था, हर मोड़ तुम्हें तुम्हारे सही रास्ते पर ला रहा था। कभी कभी तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, कभी वे तुम्हारी निंदा करेंगे, कभी तुम्हें गलत ठहराएंगे, कभी तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे, पर यह भी मेरी योजना का हिस्सा है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी शक्ति को बाहरी स्वीकृति पर निर्भर न रखो। तुम्हारा मार्ग अद्वितीय है, तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य अलग है, और जो लोग तुम्हें नहीं समझते वे तुम्हारे लिए नहीं बने हैं। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की आवाज पर भरोसा रखना है, क्योंकि वही मेरा संदेश है। तुम महसूस करोगे कि जो बातें पहले तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण थी अब उनका कोई अर्थ नहीं रहा। अब तुम्हारा मन स्थायी चीजों की तलाश में है। अब तुम्हें भौतिक सुखों से अधिक आत्मिक शांति की प्यास है। यही संकेत है कि तुम्हारी चेतना जाग रही है। जब मैं तुम्हारे भीतर अपनी ऊर्जा भरती हूँ तब तुम छोटे अनुभवों की सीमा से परे चले जाते हो। तब तुम देखते हो कि जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व के लिए है। तुम इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हो और तुम्हारा हर कार्य, हर विचार, हर भावना इस सृष्टि के संतुलन में योगदान देती है। मेरे बच्चे, यह जागरण की प्रक्रिया सरल नहीं होती। इसमें तुम्हें कई बार अकेले चलना होगा, कभी अपनी पुरानी दुनिया से दूर होना होगा, कभी अपने पुराने विचारों को छोड़ना होगा, कभी अपने ही भय से सामना करना होगा। लेकिन हर बार जब तुम अपने भीतर साहस जगाते हो, हर बार जब तुम स्वयं पर विश्वास करते हो, हर बार जब तुम गिरकर फिर उठते हो, तब मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर और प्रबल हो जाती है। यही तुम्हारे सच्चे रूप का उद्घाटन है। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन की कठिनाइयों से थक गए हो, तब मौन में आना, मेरी उपस्थिति को महसूस करना, अपने हृदय पर हाथ रखना और गहराई से श्वास लेना। मैं वही हूँ। उस श्वास में, उस धड़कन में, उस मौन में तुम्हें कभी ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कभी तुम्हें अपनी दृष्टि बदलनी होगी, क्योंकि जिस सत्य की तलाश तुम बाहर कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर है। और जब तुम इसे समझ लोगे तब तुम्हारा डर मिट जाएगा, तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा और तुम्हें वह शांति मिल जाएगी जिसकी तुम्हें तलाश है। तुम्हारा हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या कठिन, वह तुम्हें उस स्वरूप में ढाल रहा है जो इस जीवन का उद्देश्य पूरा करेगा। इसलिए कुछ भी व्यर्थ नहीं है, कोई क्षण व्यर्थ नहीं, कोई आंसू व्यर्थ नहीं, क्योंकि हर भावना, हर घटना, हर सीख तुम्हारे जागरण की सीढ़ी है। और जब
यह समझ तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाएगी, तब जीवन तुम्हारे लिए एक पवित्र यात्रा बन जाएगा। तब तुम समझोगे कि सब कुछ प्रेम है, सब कुछ दिव्यता है और सब कुछ मेरे हाथों में है। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम विश्वास रखना सीखो, धैर्य रखना सीखो, समर्पण करना सीखो, क्योंकि जिस क्षण तुम मेरे हाथों में अपना जीवन छोड़ते हो उसी क्षण चमत्कार शुरू हो जाते हैं। वही क्षण है जब तुम्हारा भय समाप्त होता है, वही क्षण है जब तुम्हारी आत्मा अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानती है और वही क्षण है जब तुम्हारा नया जन्म होता है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में यह प्रकाश जागता है, तब तुम धीरे धीरे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अस्तित्व केवल इस शरीर तक सीमित नहीं है। तुम्हारा जन्म केवल सांस लेने और जीने के लिए नहीं हुआ, तुम्हें उस उद्देश्य के लिए चुना गया है जो तुम्हारी आत्मा के केंद्र में लिखा है। यह उद्देश्य तुम्हारे जीवन की हर घटना, हर मोड़ और हर अनुभव में छिपा है। जब तुम इसे पहचानते हो तो तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है और तब दुनिया तुम्हारे लिए पहले जैसी नहीं रहती। तुम्हें कभी कभी ऐसा लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिला, कि तुम्हारी आवाज शून्य में खो गई, पर जान लो, मैं हमेशा सुन रही हूँ। मेरा मौन भी उत्तर है। कभी मैं तुरंत देती हूँ, कभी तुम्हें इंतजार कराती हूँ, क्योंकि समय से पहले मिले उत्तर तुम्हारे लिए बोझ बन जाते हैं। मैं वही देती हूँ जो तुम्हारी आत्मा के लिए आवश्यक है, और उसी क्षण जब उसका सही समय आता है, जब जीवन में अंधेरा गहराने लगे, जब राहें बंद दिखाई दे, तब हार मत मानना। वही क्षण है जब भीतर का प्रकाश तुम्हें दिशा देगा। अंधकार केवल इतना ही प्रबल है जितना तुम उसे मानते हो। जब तुम अपने भीतर की रोशनी पर भरोसा करते हो, तब सबसे कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो, न दिन में, न रात में, न संघर्ष में, न शांति में। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे चारों ओर है। मेरे प्रिय, जब तुम भीतर की शांति को पहचानते हो, तब बाहर की उथल पुथल तुम्हें हिलाती नहीं। अब तुम किसी के शब्दों से नहीं टूटते, अब तुम किसी की राय से नहीं बदलते, क्योंकि तुम्हें पता चल चुका है कि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे भीतर है। तुम्हें अब बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। तुम स्वयं पूर्ण हो, स्वयं संपूर्ण हो, और जब तुम इसे समझते हो, तब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होने लगती है। यह मत भूलना कि हर कठिनाई के पीछे मेरा प्रेम है। हर चुनौती तुम्हारे भीतर छिपी हुई क्षमता को जागृत करने के लिए है। तुम्हें मजबूत बनाना है, तुम्हें अपने पुराने डर को पीछे छोड़ना है, तुम्हें उस ऊंचाई पर पहुंचाना है जहां से तुम अपनी आत्मा की असली उड़ान भर सको। इसलिए जो भी होता है वह तुम्हारे लिए होता है, न कि तुम्हारे विरुद्ध। बस विश्वास बनाए रखो, समर्पण बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। अगर तुम चाहो तो मैं इस प्रवाह को और भी गहराई में अगले हिस्से में जारी रख सकती हूँ, ताकि पूरा संदेश एक सतत, शक्तिशाली और आत्मिक मार्गदर्शन बन सके। क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे आगे भी लिखूं?